आप देख रहे हैं टीआरएल न्यूज की खास पेशकश फेस टू फेस। मैं हूं निशा प्रभा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम मिलाते हैं आपको राजनीतिक नुमाइंदों से। आज हमारे साथ है पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनिल दारा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले अपने अब तक के पॉलिटिकल करियर के बारे में बताएं। मैं पिछले अप्रॉक्सीमेट 35 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ जी। 1998 में से 2001 तक मैं जनरल सेक्रेटरी था डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का जी। उसके बाद मैं 2011 में वाइस प्रेसिडेंट बना। 2014 में पंजाब का सचिव बना। उसके बाद मैं सेक्रेटरी इंचार्ज श्री हरगोबिंदपुरा बना। फिर दिनगर का सेक्रेटरी इंचार्ज बना। आज मैं गुरदासपुर का सेक्रेटरी इंचार्ज हूँ। मैंने कई तलवंडी साहबों में रैली हुई थी। मैं मुक्तसर ब्लॉक का वहाँ पे जो मुझे रैली का इंचार्ज लगाया गया था उस मुक्तसर ब्लॉक का, तो वहाँ पे जाके भी तलवंडी साहब जो कैप्टन साहब ने वहाँ पे रैली की थी बैसाखी पे, वहाँ का भी मैं इंचार्ज बना था। इतना लंबा आपका सफर रहा है, अनुभव भी काफी ज्यादा है आपको, एक बड़े खिलाड़ी आप माने जाते हैं कांग्रेस में, फिर भी दावेदारी इतनी लेट क्यों जताई आपने? मैं जहाँ आज से 16 वर्ष पहले हम सरना में रहते थे जी। तो हमारा क्षेत्र सुजानपुर में आता है। सरना सुजानपुर का एक हिस्सा था। तो वहाँ पे हमारे स्वर्गीय श्री रघुनाथ साहेपुरी जी, स्वर्गीय श्री चमनलाल का वहाँ का क्षेत्र था। तो रघुनाथ साहेपुरी जी बहुत बड़े खिलाड़ी थे। हमने अपनी तरफ से जब भी प्रयास करने की कोशिश की या सोच बनाने की कोशिश की, जो हमारे सेक्टर के लीडर थे वो बोलते थे कि इन्हीं का काम बनेगा, आप अभी छोटे हो इसलिए आपका काम अभी पेंडिंग सिस्टम में रहेगा। तो पेंडिंग किस लिए होता है? वो एक्सपीरियंस के आधार पे देखते हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैटर करती हैं? बात ऐसे जी, मैं ये मेरी अपनी समझ के मुताबिक रघुनाथ साहेपुरी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हमारे इलाके में, जिले में। वो बहुत बड़े कांग्रेस के एक लीडर थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी ने वो फैसला लिया तो सोच समझ के लिया था। हाल ही में आपकी मुलाकात भी हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह से, तो ये कुछ टिकट की दावेदारी को लेके था? देखो, जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात है, वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनको हर आदमी अपनी तरफ से पॉजिटिव अप्रोच करने की कोशिश करता है और अपने बारे में बताता है कि मैं पार्टी से लगातार सेवा कर रहा हूँ। मेरे बारे में, मैं अपने बारे में एक खास बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने जब भी पार्टी का दामन पकड़ा है, मैंने आज तक कभी ये नहीं किया जी मैं कोई भी पार्टी का टिकट का उम्मीदवार आए, उसको टिकट मिली हो तो मैंने उसकी बरखलाफी की हो। मैं हमेशा पार्टी का ऐसे कर्मठ वर्कर होकर पार्टी का ऐसे इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता हूँ जैसे वो मेरी फैमिली मेंबर का आदमी है। मुझे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक बात यहाँ से अपने मन से कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ के लोग हैं उनको अपनी सोच है, पार्टी के लिए सोच बनाना हमारे लिए, सब भी जितने भी उम्मीदवार है, ये सबका एक नैतिक धर्म बनता है, फर्ज बनता है। दे शुड वर्क फॉर द पार्टी, नॉट फॉर इंडिविजुअलिटी। टिकट तो एक को मिलनी है, जिसको भी मिले। लेकिन क्या चांस क्या है इस बार? देखो, वी आर वन ऑफ द फ्रंट रनर्स। व्हाट विल हैपन दैट सीनियर लीडर नोज। आई कैन से दैट anyone have assured me that you will get the ticket. नहीं, अगर आपको कुछ दो नाम लेने हो, आपका नाम है या आपसे कौन ऐसा है जो टिकट का दावेदार है? मेरा इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। आई कांट नेम एनीवन, बट आई विल से दिस थिंग विद रियलिटी कि आई एम वन ऑफ द फ्रंट रनर। तो कांग्रेस की नीतियां जो है वो आप घर घर पहुंचाने का भी कार्यक्रम सुर्खियों में भी रहते हैं आप। ऐसे है जी, वो ना कर्जा की खत्म और फसल की पूरी रकम, वो जो सिस्टम है कांग्रेस, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने वो सब पंजाब में जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, कोई भी जो किसान सिस्टम से रिलेटेड है, वो उनको सबको आदेश मिला हुआ कि वो जाके हर इंसान को पर्सनली मिलेंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे। और जब भी आने वाले चुनाव में 2017 में कांग्रेस पार्टी की आएगी, तो जितना भी किसानों का कर्ज है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये वादा दिया है और राहुल गांधी का आदेश है कि हम सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे।
लेकिन केंद्र में तो सरकार काफी टाइम रही कांग्रेस की, तब क्यों नहीं इन्होंने माफ किया? बात ऐसे जी, इन पार्टियों के कुछ फैसले देर से लिए गए होंगे, पर अभी आज वक्त की जरूरत है कि हमारी पार्टी ने ये सोचा है और ये करके दिखाएंगे। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी। हम मानते हैं जी। तो आप कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं, कांग्रेस की नीतियां बता रहे हैं। आपको लगता है कि ये पार्टी का एक फेलियर है कि 60 साल के करीब देश पे राज किया, उसके बाद भी आपको घर घर जाना पड़ रहा है बताने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं, बात फेलियर। देखो जी, इलेक्शन में अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, पर पिछली बार जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में कोई ना कोई त्रुटि तो जरूर रही होगी, जो हमें सिस्टम की ये फेसिंग प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस बात को थोड़ा कहना चाहता हूँ, तो इंसान से गलती तो किसी से भी हो सकती है, पर ये फेलियर वाली बात कोई नहीं है। कांग्रेस कमिंग इन थंबिंग मेजॉरिटी नाउ। बातचीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Modern Sandeepni School is boarding cum day boarding school with 18 years of experience. School has a wonderful sports infrastructure. School is fully equipped with ultra-modern labs, hostel, transport and mess facilities. For admissions, please contact Modern Sandeepni School, Pathankot. नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कार्यक्रम फेस टू फेस में हम बात कर रहे हैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस सचिव अनिल दारा जी से। सर, हमारा अगला सवाल आपकी पार्टी को लेकर है कि कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, खींचतान देखने को मिलती है। जब भी कभी किसी भी मंच पे सीनियर लीडरशिप होती है तो सीट्स को लेकर बड़ा बवाल होता है, तो ये इसके क्या रीजंस हैं? मेरा इस पे ये कहना है, कांग्रेस का परिवार काफ़ी बड़ा परिवार है, तो छोटी मोटी बात तो चलती रहती है, पर जहाँ तक टिकट की बात है, जो भी इंसान है, 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, 12 लोग हैं, वो चाहते हैं हमको टिकट मिले। टिकट तो एक को ही मिलना है। इस बात पे तो मैं समझता हूँ कि ये सबका बुनियादी हक है टिकट के लिए मारामारी करना। हाँ, उसके लिए मेरा खास है कि टिकट एक को मिलनी चाहिए। हमें सबको मिलजुल के 2017 का चुनाव लड़ना चाहिए। तो अगर गुटबाजी जो है, जो देखने में आ रही है कांग्रेस में, तो उसमें आपको लगता है कि किसी एक अगर ग्रुप को टिकट जाती है तो दूसरे ग्रुप समर्थन देंगे उसको? देखो, जो इस बार का सारा सिस्टम चल रहा है, नो वन इज इन दिस पोजीशन कि कोई किसी को अटैक कर पाए। लोगों में बीजेपी अकाली वालों के खिलाफ इतना आक्रोश है कि वो समझ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का थंबिंग मेजॉरिटी का वक्त आने वाला है। ये छोटी मोटी मैं कोई लीडर करना भी चाहेगा, वो चाह के भी नहीं कर पाएगा कि मैं किसी की मुखालफत कर सकूं। नहीं, आपको क्या लगता है कब तक अनाउंसमेंट हो जाएगी टिकट की? मैं समझता हूँ कि 30 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच अनाउंसमेंट ऑफ टिकट हो सकती है। जी। तो जो पठानकोट की सीट है, पठानकोट की कांग्रेस की राजनीति है, उसका प्रदेश की राजनीति पे क्या असर है? देखो, मैंने ना एक बात एनालाइज की थी जी। कभी बीजेपी ने, कभी कांग्रेस ने, दोनों पार्टियों में ने कभी भी सीट रिपीट नहीं की। 2007 और 2012 में एक बात की, मैं उसको भी आपको थोड़ा सा एक उसका बताना चाहता हूँ। किसी भी पार्टी ने, क्या वो बीजेपी है, क्या वो कांग्रेस है, उन्होंने नया चेहरा उतारा है, उसी पार्टी का कैंडिडेट विन अप हुआ है। थोड़ा जवाब लंबा है, पर मेरा ये कहना है कि इस बार कांग्रेस को नया चेहरा उतारना चाहिए ताकि लोगों में जो संशय बना हुआ है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कांग्रेस नया फेस देती है तो कांग्रेस के प्रदेश की राजनीति में वो बहुत अच्छा संकेत जाएगा। और पठानकोट के बारे में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस भी पार्टी का पठानकोट से विधायक जीता, उसी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी। तो अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो जो भी विकास कार्य अब तक उन्होंने अपने दावे किए हैं, जो उपलब्धियां वो गिनाते हैं, उनका सच अगर आप बताना चाहें। देखो, मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, पर मैं ये बात एक दावे से कह सकता हूँ, जितने भी काम हो रहे हैं 4.5 साल और 4.5 5 साल के बीच में काम हो रहे हैं।
और मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा इस बात पे है, जो अखीरले 12-14 महीने में कोई पार्टी भी काम करवाती है वो सब निष्क्रिय होते हैं। जो भी सरकार काम करवाती है वो समझते नहीं, लोग समझते हैं ये इलेक्शन का प्रचंड है, इलेक्शन के दौरान काम कराए गए हैं। अभी भी आप ये डांगू रोड चेक कर लो, एपी के रोड चेक कर लो, और कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि बोले कि हमने बहुत अच्छा काम किया। ये तो सब एक चुनावी खोखले वादे हैं इनके। तो जो मौजूदा विधायक हैं, अगर विकास कार्यों को लेकर आपको उनको नंबर देने हो, 10 में से कितने नंबर आप उनको देंगे? 2 दे लो, 3 दे लो, इससे ज्यादा। ये 2-3 नंबर आप किस चीज के दे रहे हैं उनको? बेसिक ये देखो, मैं कह सकता हूँ उन्होंने 2-3 डेवलपमेंट तो कराई होंगी, पर जैसे वो स्टेडियम की छत गिर गई, उसके बावजूद जो स्टेडियम तो बना नहीं। तो वो जो 8 नंबर आपने कम दिए हैं, उसका कुछ तो रीजन होगा। देखो पिछले जो 4.5 पौने 5 साल में है, उसमें उन्होंने क्या किया है? उनका मेन एजेंडा ही जो है लोगों को पर्चा कराना है। कोई बात करे तो पन्ना डाल लो, उनका मेन एजेंडा है तो लोगों को क्या बोलते हैं, वार्निंग देना, धमकाना। ये राजनीति राज सेवा करनी है तो हमें प्यार भाव से करनी है। हमने कोई ये थोड़ा कि किसी को पर्चा करा के अंदर करना है, ऐसा तो फॉर्मूला तैयार करना नहीं चाहिए कि आप पन्ना डालो जी, आप मेरी पार्टी में आ जाओ। बल्कि इनको इतनी घबराहट फैली हुई है, किसी बोलते हैं कि मेरे आप ना हमारी पार्टी में आ जाओ, ये इनका बुनियादी हक तो है। पौने 5 साल तो इनकी पार्टी में कोई गया नहीं, आज बोलते हमने ये काम आपके लिए कराएंगे, वो कराएंगे। जितने मर्जी ये खोखले वादे कर ले, इस बार दाल नहीं गलने वाली है। कांग्रेस का विधायक पठानकोट से बनेगा, वो कौन खुशकिस्मत वाला इंसान है, वो तो भगवान। क्या कभी कोई ऐसा विधायक हुआ है जिन्होंने विकास कार्य करवाए और वो रिपीट होके आए हो? ये दोनों पार्टियों में से आज तक कोई, मैंने 1977 से लेकर 2012 तक ऐसा कोई भी नहीं है। एक बार जीता एक बार हारा का तो मास्टर मोहनलाल का चलन हो सकता है, दूसरा कभी कोई रिपीट ही नहीं हुआ आज तक। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो ऐसा कौन सा कार्य है जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा पठानकोट के लिए? अगर भगवान ने मेरे पे कृपा की जी, मैं सबसे पहले पठानकोट की जो सैनिटेशन पाइप्स है, जहाँ से बेसिक लोग गंदा पानी पीते हैं, वहाँ जहाँ से डायरिया फैलता है, और मैं सबसे पहले पठानकोट की जो सैनिटेशन पाइप है उसको प्रायोरिटी दूंगा। स्वच्छ भारत अभियान मोदी सरकार द्वारा लाया गया एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारी जो मौजूदा सरकार है लोकल, उन्होंने भी बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हैं इस पे। तो इसका असर कितना का देखने को मिला है? नॉट मोर देन 5 to 7%, 5 से 7% से ज़्यादा कोई असर वाली बात नहीं है। अखबारों में फ़ोटो करवाना, और वैसे गंदगी, शहर में इतनी गंदगी है, मैं बयान नहीं कर सकता। ये जितने भी लीडर्स हैं बीजेपी के, क्या कोई और भी है, वो सिर्फ फ़ोटो खिंचाने तक ही सीमित है, कोई इतनी सोचता वाली बात नहीं है। सर, फोटो की बात चली है तो ये लोगों की तरफ से हमें सवाल मिला था कि अनिल दारा जो हैं वो फोटो खिंचवाने के बहुत शौकीन हैं। मैं विदाउट काम कभी ना फोटो खिंचवाने जाता हूँ। जो मैं काम करूँगा उसकी फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ, जो मैंने किया ना मैं उसकी कभी फ़ोटो खिंचवाने के कभी जाता नहीं। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में नशे का, जिसपे कांग्रेस भी अभी बहुत सारे बयान भी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो इस मुद्दे को अकाली बीजेपी सरकार हमेशा से झुठाती रही है, इस पे आपका क्या कमेंट है? बात ऐसे थी, ये तो जो बच्चा सबको पता है कि ये चिट्टे का नशा कौन करवा रहा है। ये तो ऐसे है कि होम डिलीवरी तक भी चल पड़ा सिस्टम। ये बेसिक जो नए बच्चों की जो सिस्टम है, क्या नाम, नई युवा पीढ़ी है, हमें इस बात पे सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर इस आयाम को हासिल करना कि ये नशे वाला सिस्टम है बंद हो, नहीं तो पंजाब की युवा पीढ़ी तबाह हो जाएगी। जी सर, नवजोत सिंह सिद्धू बहुत चर्चाओं में हैं, और कांग्रेस में नहीं आने के चर्चा क्या है, इसका सच क्या है? सच क्या जी, जहाँ तक सुनने में आ रहा है ये ऊपरली लीडरशिप की बात है। अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो हम उनका कांग्रेस में स्वागत करते हैं। तो अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो इससे क्या फायदे होंगे कांग्रेस को? सिद्धू इज अ ब्रांड, अगर वो डेफिनेटली कांग्रेस में आते हैं तो उसका आने से कांग्रेस को फायदा ही होगा। तो आम आदमी पार्टी को आप किसी मुकाबले में देखते हैं इस चुनावों में? देखो बेसिक हमारा मुकाबला तो अकाली बीजेपी के साथ है जी। तो
मैं तो अपने जिले की बात कर सकता हूँ। जिले में तो कांग्रेस एक नंबर पे आएगी। जी सर, हमारे वोटर्स के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं पठानकोट जिले के वोटर से एक विनम्र अपील करता हूँ कि आने वाले 2017 के चुनाव में आप कांग्रेस की नीतियों को उन पर वोट करें, ताकि हमारे 2017 के चुनाव के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और पंजाब का विकास हो सके और जो नशा पीढ़ी है उससे हम मुक्त हो सके। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी टीम को, TRL न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो भी ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए पठानकोट की जनता की तरफ से आपको आभार प्रकट करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप इसी तरह ये सिलसिला चलाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और एग्जीक्यूटिव मेंबर अनिल दारा। एक और नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।